दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का उसको साथ मिल रहा है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 से ढाई सालों से अपना सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा मुस्लिम पर किया था। पसमानदा यानी कि जो पीछे छूट जाता है, यानी वो मुस्लिम वर्ग जो आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे। बीजेपी ने उनको जोड़ने की कवायद शुरू की। और ऐसा नहीं है कि यह कवायद सिर्फ हवाई थी। बीजेपी ने तमाम योजनाओं का लाभ भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को दिया। खास तौर पर अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में भी बीजेपी ने 2022 में जब सरकार बनाई तब पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को विधान परिषद भेजा और मंत्री भी बनाया। सिर्फ दानिश आजाद अंसारी नहीं, बल्कि तारिक मंसूर, बासित अली, तमाम ऐसे चेहरे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया ताकि पसमानदा मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को मिले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 से 90% पसमानदा मुस्लिम समाज हैं। इन पसमानदा मुस्लिम में अलग अलग काम करने वाले मुस्लिम होते हैं। और आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी की योजना, विश्वकर्मा योजना, उसमें सबसे ज्यादा लाभ देने की बात इसी समाज के लोगों को कही गई। 80 से 90% पसमानदा मुस्लिम समाज। लेकिन बीजेपी को जब वोट मिला, जब ईवीएम खुली, तो महज 1% वोट मिला। अब सवाल यह है कि आखिर पसमानदा समाज बीजेपी के साथ क्यों नहीं आया? पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? बात अगर आप पूर्वांचल की कर लीजिए तो पूर्वांचल में कई सीटें ऐसी हैं, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज जिताने की स्थिति में है। घोसी में सबसे ज्यादा है। उस घोसी में समाजवादी पार्टी के राजीव राय चुनाव जीत गए और गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर चुनाव हार गए। तो क्या पसमानदा समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं आई? वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2.5 सालों से उत्तर प्रदेश में हर जिले में पसमानदा समाज के लिए सम्मेलन कर रही थी, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम जा रहे थे, सम्मेलन हो रहे थे, संबोधन दिया जा रहा था, पसमानदा समाज को बताया जा रहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसी मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए मन की बात की पुस्तक का उर्दू वर्जन लॉन्च किया गया ताकि नरेंद्र मोदी और मुस्लिमों के बीच और ज्यादा रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएं। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरीके के कैंपेन चलाए गए। मोदी भाईजान, इस तरह के कैंपेन चलाए गए, मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम कैंपेन, इन तमाम कोशिशों का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और पसमानदा समाज बीजेपी के साथ नहीं गया। तो क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो आपकी संपत्ति छीनकर उनको दे दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं? पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या इस बयान ने भी भारतीय जनता पार्टी का वो नुकसान कर दिया जिसकी वजह से पसमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ नहीं गया? और वो बीजेपी जो इस विशेष वोट बैंक के सहारे बैठी थी, जिसको लगता था कि अगर इस वोट बैंक का साथ मिल गया तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80-80 कर देगी, हर सीट पर उसकी जीत हो जाएगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के दिल में ये बात बैठ गई थी जो तमाम बयान नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के खिलाफ दिए। एक तरफ पसमानदा समाज के लिए तमाम सम्मेलन, तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाएं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का एक बयान ने पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी से दूर कर दिया। वो बीजेपी जो पूरी तरीके से ये मानकर चल रही थी कि इस बार मुस्लिमों का बड़ा वोट
भाजपा के साथ जाएगा, उसे पसमांदा समाज का सिर्फ 1% वोट मिला। और तमाम वो बाहुल्य सीटें जहां पसमांदा समाज की ताकत थी, जहां पसमांदा समाज जिताने हराने की स्थिति में होता है, उन सीटों पर भी पसमांदा समाज ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। यानी बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी में अब एक बार फिर बदलाव करना पड़ेगा। पिछले 2-3 सालों से जो मेहनत पसमांदा समाज के बीच की जा रही थी, उसका रिजल्ट 1% है। 1% यानी कि सिर्फ 1% वोट ही मिला, बाकी पसमांदा समाज इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। और यह भी एक वजह आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इतनी बुरी तरीके से पिछड़ने की। अब भविष्य में क्या पसमांदा समाज के लिए बीजेपी उसी तरीके से योजनाएं चलाती रहेगी, उसी तरीके से सम्मेलन होते रहेंगे, उसी तरीके से घोषणाएं होती रहेंगी? क्योंकि पसमांदा समाज ने इस बार तो बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो क्या आगे वो बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा? दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या पसमांदा समाज वाकई बीजेपी के साथ नहीं गया? सिर्फ 1% वोट का जाना क्या इतना ही बीजेपी के लिए काफी था, उन तमाम कोशिशों के लिए काफी था? और अब बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में कौन कौन से बदलाव कर सकती है? हमें आपकी राय और सुझाव का इंतजार रहता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।